राधे कृष्ण एवरीवन, मैं हूं आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। इसमें भगवत गीता सीरीज में मैं आप लोगों के साथ में भगवत गीता के अध्याय 1 के 9 श्लोक डिस्कस कर चुकी हूं और आज बारी है अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोक नंबर 10 का साथ में डिस्कशन करने का। आई होप कि ये भगवत गीता सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होगी। आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक कर रहे होंगे, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 10। सबसे पहले श्लोक जानेंगे कि क्या बोला गया है श्लोक में, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे एंड देन उसका भाव जो भी मुझे समझ में आया होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य जी से अपनी सेना यानी कि कौरवों की सेना की स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी से आज के श्लोक में क्या बोलते हैं। तो दुर्योधन कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थात दुर्योधन बोलते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कि हे गुरु श्रेष्ठ, हमारी सेना की शक्ति अपरिमेय है क्योंकि हमें संरक्षण मिल रहा है भीष्म पितामह से, जबकि पांडवों की सेना की जो शक्ति है वो भीम के संरक्षण में होते हुए भी सीमित है। तो चलिए समझते हैं कि इस श्लोक का भाव क्या निकल के आता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से ये बात ऑलरेडी डिस्कस की है कि दुर्योधन अपनी सेना की स्ट्रेंथ बता रहे हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को। इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा था कि जो दुर्योधन है उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से पांडवों की सेना की क्या स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज के श्लोक में जो दुर्योधन है वो दोनों ही सेनाओं का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी दोनों ही सेनाओं की जो शक्तियां हैं उनकी तुलना कर रहे हैं और उनकी तुलना करते हुए वो बता रहे हैं कि जो हमारी सेना है यानी कि जो कौरव की सेना है उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसके जो सेना नायक हैं वो स्वयं भीष्म पितामह हैं जिनका बल और अनुभव अपरिमेय है, जबकि दूसरी तरफ पांडवों की सेना के जो नायक हैं वो हैं भीम, और जो भीम है उनका अनुभव कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से भीष्म पितामह के जो कंपैरिजन है उसमें कम है। तो इस वजह से जो दुर्योधन है ये मन में आस लगाए हुए या कंप्लीट जो एक विश्वास है, पूरी उम्मीद है, उसके साथ में ये बोल रहे हैं कि युद्ध तो मैं ही जीतने वाला हूं क्योंकि जो मेरा संरक्षण है, मेरी सेना का संरक्षण है वो स्वयं भीष्म पितामह कर रहे हैं और तुलनात्मक रूप से जो भीम है, जो अगली सेना का नायक है, वो कम अनुभवी है। तो इस श्लोक के माध्यम से एक बात जो यहाँ पर हमको और भी समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जो दुर्योधन है उनके मन में, उनको ये तो पता ही है कि भीम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बलवान हैं और उनके जो परस्पर विरोधी हैं, एक तरीके से दुश्मन ही कहे जा सकते हैं दोनों, दुर्योधन और भीम। और दुर्योधन को कहीं ना कहीं मन में ये भी पता था कि अगर मैं मरूंगा तो मैं जरूर भीम के हाथों ही मरूंगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं तुलना कर रहे हैं भीम की भीष्म पितामह के साथ में और खुद को दिलासा दे रहे हैं, खुद के दिल को तसल्ली दे रहे हैं ये सोच के कि भीष्म पितामह मेरा संरक्षण कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा और इस युद्ध को तो मैं ही जीतूंगा। तो ये तो था अध्याय 1 का श्लोक नंबर 10। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में भगवत गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 11 लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।